हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए फिर से मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे जिसका नेम था वर्ग, आयत और त्रिभुज का क्षेत्रफल, जिसमें हम लोगों ने 2 क्लास ले ली थी। आज हम लोग अपनी तीसरी क्लास और लास्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की। जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हमारे बचे हैं वो आज की क्लास में हम आपको कराएंगे। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। और हमारा सवाल दिया गया है, ये दिया गया सवाल हमारा है कि एक हॉल की लंबाई 20 मीटर है। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर है, तो हम लोग बना लेते हैं। ये हॉल है हमारा, ठीक। एक हॉल की लंबाई 20 मीटर है तथा चौड़ाई 8 मीटर, ठीक है। ये हमारी जो लंबाई है ये हो गई 20 मीटर, चौड़ाई हमारी हो गई 8 मीटर, ठीक है। इसकी दीवारें इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। ये कल का सवाल हम रिपीट हो रहा है। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 2 मीटर का संगमरमर लगा है, ये 2 मीटर, जल्दी से इसको देख लेते हैं। 2 मीटर का हमारा एक ये संगमरमर लगा हुआ है। तो बनाकर संगमरमर पर लगे फर्श का क्षेत्रफल हम लोगों ने कैसे बताया था कि लंबाई है 20, तो 2 इस साइड से गया और 2 इस साइड से, तो टोटल लंबाई कितनी होगी हमारी 16। चौड़ाई थी 8, 2 इस साइड से गया और 2 इस साइड से, तो चौड़ाई हो गई मेरी 4। 16 चौको 64, 64 मेरी अभी है और पहले की थी 20 और 8। पहले की थी हमने बताया था 20 गुणे 8, माइनस छोटे में घटा देंगे तो छोटा हमारा हो गया 16 इंटू 4, तो 160 माइनस 64, तो आ गया था 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा सवाल था, कल हम लोगों ने किया था। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमारा सवाल है 16। एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर चौड़ाई, अब ध्यान दीजिए 50 सेंटीमीटर यहाँ चौड़ाई छिप गया है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं चौड़ाई का मार्ग बना हुआ है। 50 सेंटीमीटर का है, वर्गाकार। और वर्ग में हमने कहा था आपको 2 बार ही घटाना पड़ता है, याद आ गया। हाँ, और आयत में लंबाई से भी 2 बार और चौड़ाई से भी 2 बार, और वर्ग में 2 ही बार घटाया जाता है। तो 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ, बगीचे की लंबाई बोला गया उन्होंने, मार्ग सहित बगीचे की लंबाई जो है हमारी मार्ग सहित, मार्ग पहले होगा, मार्ग सहित 51 मीटर। कहने का मतलब जो ये है बगीचे की लंबाई, ये पूरा 51 मीटर मार्ग सहित है। वर्ग है तो 51 मीटर इधर भी होगी, 51 मीटर इधर भी, और 51 मीटर इधर भी, मार्ग सहित ये। और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक मार्ग बना है। जो ये मार्ग है हमारा, ये 50 सेंटीमीटर है, ध्यान लीजिएगा। 50 सेंटीमीटर मतलब कि 50 सेंटीमीटर मतलब कि हो गया आधा मीटर टोटल, ठीक है। तो इन्होंने घुमाया, बस यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर कर दिया है। तो वर्ग में हमने क्या था और बोला कि बगीचे का क्षेत्रफल निकालो, तो बगीचे का क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसमें क्या, हमारा टोटल लेंथ पहले कितनी थी 51 मीटर थी, माइनस क्या कर देंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर लंबाई से ले लेंगे और 50 सेंटीमीटर चौड़ाई का, तो 51 माइनस 1 मीटर घट जाएगा, तो बचेगा मेरा 50 मीटर। 50 मीटर टोटल बच गई। बगीचे का जो क्षेत्रफल होगा, ये जो छोटा वाला बचा है हमारा, तो ये कितना हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। इसी का क्षेत्रफल बोला गया कि बगीचे का क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब जब भुजा होगी मेरी 50, अंदर वाली भुजा
ये मेरी 50 की हमें मालूम पड़ गई, क्योंकि सेंटीमीटर थी तो आधा हमने इधर से घटाया था और आधा इधर से, तो 51 में आधा और आधा चला गया तो 1 चला गया, तो बचा 50। और वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल आपने पढ़ा ही है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 तो हो गया 2500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो ये आपका हो गया आंसर। तो सवाल ऐसे ही पूछ सकता है आपसे कि ये मीटर में दे दिया गया वो 50 सेंटीमीटर और आप कंफ्यूज हो जाएं, तो कंफ्यूज करने के लिए हमने इस टाइप का भी एक सवाल ले लिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए हम लोग अपने आगे के सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। एक आयत की लंबाई, देखिए ठीक है, हम लोग बनाते हैं ये है हमारा आयत। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, तो आप चौड़ाई को क्या मान लेंगे, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप लिखेंगे क्या, लेट चौड़ाई बराबर x। जब आपने चौड़ाई मान ली x, तो लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी, 5 अधिक है तो इससे हो जाएगी 5 अधिक। यदि उसका परिमाप, तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का परिमाप दिया कितना गया हमें, 26 सेंटीमीटर दिया गया, हमने लिख दिया 26 बराबर 2 लिखा, लंबाई है मेरी x प्लस 5, चौड़ाई है मेरी x, तो ऐड कर लो 2x। देखो तो 26 बराबर x x 2x और 2 2 जा 4x और 2 पंचे 10। अब 10 इधर जाएगा तो 4x बराबर आ जाएगा हमारा 16, यहाँ हम कर दे रहे हैं ऊपर, तो 4x बराबर 16, तो x बराबर कितनी आ जाएगी मेरी 4। तो आयत की लंबाई उन्होंने बोला गया है, तो देखो ये 4 हो गई मेरी, चौड़ाई तो मेरी 4 आ गई, अब 5 अधिक थी तो लंबाई पूछी गई, तो 4 और प्लस 5 तो 9। ठीक है, तो लंबाई मेरी आ जाएगी 9 मीटर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, उन्होंने बोला एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो आप चौड़ाई को 5 मान लीजिए, सॉरी चौड़ाई को आप x मान लीजिए और लंबाई उससे 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई हो जाएगी x प्लस 5। और आप आयत का परिमाप, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई की जगह आपको x प्लस 5 रख देना है, चौड़ाई की जगह x, और x x जोड़ जाएंगे 2x और 2 का गुणा करेंगे 4x और 2 पंचे 10। 26 में से 10 इधर जाएगा 16, 4x बराबर 16, तो x बराबर 4, चौड़ाई आ गई 4 और लंबाई उससे 5 अधिक है, तो 4 और 5 9 मीटर मेरा आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं और ये सवाल आया हुआ है आपके एग्जाम में। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये 2020 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सवाल नंबर अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और हमारा सवाल है एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल। अब देखिए आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आप इन्होंने दे दिया 0.5 हेक्टेयर, बस इसलिए हेक्टेयर में ताकि आप कंफ्यूज जाएं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो 0.5 हेक्टेयर होता है, उसमें होते हैं 5000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक है, मतलब 1 हेक्टेयर में हो जाएगा 10,000 वर्ग मीटर होते हैं, तो आधे हेक्टेयर में कितने हो जाएंगे हमारे 5000 व्यक्ति। अगर कोई बोले कि 1 हेक्टेयर में कितना हो जाएगा, तो आप लिख देंगे 1 हेक्टेयर में होते हैं हमारे 10,000 वर्ग मीटर। तो हमने 0.5 हेक्टेयर का लिख लिया, कितना है 5000 वर्ग मीटर। ठीक है,
इतना लिख लिया। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब ये मेरा बोला क्षेत्रफल इतना दिया गया है, और यदि इस मैदान की एक भुजा, तो आयत का क्षेत्रफल होता, अब आयताकार मैदान बोला गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोगों ने पढ़ा है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आप बताएंगे क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयत का क्षेत्रफल हमको दिया गया कितना, 5000, और लंबाई दी गई हमको 125। दूसरी भुजा पूछी गई तो ये निकाल लेंगे। 125 से आप काट दीजिए, 125 से कम 125, 125 दूनी 250, 125 या 375, 125 चौको 500, 4 ये आया, और जीरो का जीरो। जो दूसरी भुजा है वो कितनी आ गई हमारी, 40 मीटर। ऐसे भी आपको सवाल कंफ्यूज कर सकता है कि हेक्टेयर, तो एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, 10,000 वर्ग मीटर, तो आधे हेक्टेयर में हो जाएंगे 5000 वर्ग मीटर। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है कि 2016 के ये सेकंड बार जब पेपर हुआ था तब आया था। और डीएलएड के एग्जाम में इम्पोर्टेंट इस वजह से बढ़ जाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ज़्यादातर सवाल जो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर के रिपीट ही करते हैं, इसलिए आप 2015 से लेकर के 2015, 16, 17, 18, 19, 20 और 21 में हुए नहीं थे, तो 22, 23 के सारे एग्ज़ाम के आप प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम आपको प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, और हमारा सवाल क्या कौन सा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई। अब देखो बहुत सवाल, इसका हम लोग फिगर पहले समझेंगे फिर बाद में सवाल करेंगे। एक आयताकार मैदान, ठीक है, ठीक है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर है। पहले फिगर बना रहे हैं, केवल फिगर बना रहे हैं, आप लोग समझ जाएंगे फिर कराएंगे। एक आयताकार अस्सी मीटर है, लंबाई कितनी है 80 मीटर, और चौड़ाई 60 मीटर है। और चौड़ाई हमारी दी गई है 60 मीटर। फिर बोला कि इनके बीचों बीच लंबाई के समांतर, सुनना, अब बीचों बीच का मतलब लंबाई, और लंबाई ये लंबाई के समांतर, ये हो गया लंबाई के समांतर 5 मीटर। ठीक है, लंबाई के समांतर ये आपका दे दिया गया 5 मीटर। ठीक है, अभी लिख देंगे लंबाई के समांतर 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, मतलब चौड़ाई के समांतर 3 मीटर, चौड़ाई के समांतर 3 मीटर एक सड़क बनाई गई है। तो कहने का मतलब लंबाई के समांतर, देखो लंबाई ये है मेरी, तो लंबाई के समांतर ये वाला गैप कितना है 5 मीटर, और चौड़ाई के समांतर ये वाला गैप कितना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ लिख दे रहे हैं हम 3 मीटर। ये इन्होंने रास्ता बनाया है। तो सड़क बनाने का इन्होंने खर्च दे दिया 15 मीटर की दर से, तो क्या खर्च आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना। देखिए ऐसे ही बना है फिगर, हमने आपको बना दिया है, तो उन्होंने बोल दिया ये जो हमारा आया, देखो तो हम टोटल करके अगर ये घटा दें तो हमारा आंसर निकल आएगा कि नहीं, बताइए। टोटल हम लोग, हमसे बोला गया है कि एक आयताकार मैदान 80 मीटर लंबा है, जो कि हमने बना दिया, 60 मीटर चौड़ा है, ये भी बना दिया। इनके बीचों बीच लंबाई के समांतर जो 5 मीटर और चौड़ाई के समांतर 3 मीटर एक चौड़ी सड़क बनाई गई है। ठीक है, ये बनाई गई है। तो सड़क बनाने के लिए 15 मीटर स्क्वायर की दर से खर्च, मतलब ये पूरी सड़क है, ये सड़क है, ये पूरी सड़क बनाई गई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे, इसका खर्च कैसे निकालेंगे, तो टोटल है जो, देखो मेरी टोटल जो है उसमें अगर हम ये लोग छोटी घटा दें ये वाली, तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो देखो
अब हम लोग लंबाई के समांतर का सड़क का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहाँ पे आप समझ, लंबाई के समांतर अगर निकालते हैं क्षेत्रफल, पहले लंबाई थी मेरी 80 और उस 5 लंबाई के समांतर दी तो हो गया 400 मीटर हो गया स्क्वायर क्षेत्रफल। अगर हम लोग यही चौड़ाई के समांतर निकाल लेते हैं तो चौड़ाई के समांतर क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई कितनी थी हमारी 60 गुणे 3, तो आ जाएगा 180 मीटर स्क्वायर। ये आ गया। लंबाई के समांतर क्षेत्रफल दिया गया 400 मीटर स्क्वायर और चौड़ाई के दिया गया समांतर 180 मीटर। तो ये तो मेरा टोटल था, तो 400 और 180 हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 580 आ जाएगा। टोटल ये हमारा आ गया 580, ये क्षेत्रफल आ जाएगा। और वो घटाना कितना, अंदर का माइनस अंदर का क्षेत्रफल कितना होगा, 5 लंबाई है तो 5, चौड़ाई 3 तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 580 में आपको 15 घटा देना है। तो टोटल कितना बन जाएगा सड़क का हमारा, 565 मीटर स्क्वायर। 565 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। इतना हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा टोटल। और 1 मीटर स्क्वायर की जगह बोली गई है कि 15 रुपये है, तो टोटल आप 565 गुणे 15 कर देंगे, तो 565 गुणे 15 आप करेंगे तो आ जाएगा 8475 रुपये टोटल। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल करते हैं। ये हमारा सवाल है, बहुत ऐसे भी टाइप के सवाल आपसे पूछ सकते हैं कि एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर, देखना, और वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की परिधि पूछ ले अगर आपको, तो बोला गया एक वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। तो देखो ये है आपका वर्ग, और वर्ग की भुजा ये दे दी गई 7, तो 7 इधर भी होगी, 7 इधर भी होगी, 7 इधर भी होगी, 7 इधर भी। और इसके अंदर उन्होंने बोला क्या है कि इसके अंदर अगर हम एक वृत्त खींच लें, अगर ये तो वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि के लिए हमको क्या चाहिए, त्रिज्या। तो देखो 7 ये भी होगी, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, वृत्त का व्यास हो जाएगा हमारा, व्यास हो जाएगा बराबर 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की आधी हो जाएगी 7/2। ठीक है, अब वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है, परिधि होती है हमारी वृत्त की 2 पाई r होती है वृत्त की परिधि। दो आप रख दें, रुकिए हमने, और वृत्त की परिधि क्या होती है हमारी, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, 2 दिया गया है, अब पाई का मान 22/7 और त्रिज्या मेरी थी 7/2, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो वृत्त की परिधि, परिधि होती है दूरी, तो 22 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, 22 का सेंटीमीटर ये परिधि। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट सवाल आज कर लिए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट थे, वर्ग क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड सवाल, जितने भी इंपॉर्टेंट क्षेत्रफल सवाल थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए पूरे। और ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब हम लोग को केवल और केवल 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं हमको। इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा बारंबारता बंटन एक चैप्टर है, और दूसरा सर्वांग क्षमता समरूपता, और उनकी तीसरा सर्वांग क्षमता की शर्तें। ये 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हैं। इसके बाद हमारा मैथ का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और जो हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जो चैप्टर आएगा बारंबारता, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सर्वांग क्षमता तथा समरूपता की शर्तें और सर्वांग क्षमता के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने लास्ट के 4 से 5 चैप्टर पढ़ लिए तो आपके लगभग 25 से 15 नंबर यहीं से आते हैं। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट चैप्टर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी सम्स में प्रॉब्लम हो रही तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, आप उससे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।